हेलो दोस्तों। अब वापस से हम आ चुके हैं और कंटिन्यूसली वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। गाइस, निफ्टी का क्विक एनालिसिस हम कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट व्यू हमारा क्या है। फिलहाल निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से घूमता हुआ नज़र आया है, जो कि 24,330 24,340 है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ 24,300 की चर्चा करी थी। तो 24,300 कहाँ से आया? यहाँ से आया। यहीं से प्राइस वापस गिरी और यहीं से वापस घूमने का प्रयास कर रहा है और अब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग पे अगर ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाता है लगातार 2 दिन, तो शायद प्राइस और स्विंग करते हुए ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी सितंबर चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि प्राइस टिकेगी। हो सकता है वापस से नीचे आ जाए। क्लियर? हो सकता है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये क्लोजिंग पे टिकता है तो ये वापस से थोड़ा सा और ऊपर अपसाइड ले सकता है 25,000 25,200 तक। और वापस से चूंकि सितंबर चल रहा है तो सितंबर में ऑलमोस्ट गिरावट देखी जाती है, वहाँ पर ऐसी हिस्ट्री कहती है। सो गाइस, तो उम्मीद है कि अपसाइड सर्वाइव नहीं करेगा और वापस से नीचे आ सकता है। क्लियर? ये सिर्फ हमारा अपना पर्सनल व्यू है, आपको कोई सीईपी का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है गाइस। इसके साथ अब जो ये क्रूशियल लेवल आप दिख रहा है 24,300, अगर ये 24,300 भूले भटके टूटा तो शार्प गिरावट, अच्छी खासी फॉल बाजार में आ सकती है। फिलहाल 24,300 340 को लक्ष्मण रेखा मानकर चल सकते हैं। अगर ये लेवल को करीब कर जाता है तो अच्छी गिरावट इंडेक्स में, निफ्टी में आनी शुरू हो सकती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको दिखा दें। 124 डेज यानी 124 का मूविंग एवरेज हम लेते हैं तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं किस तरीके से बिहेवियर किया है। और अब आप सिंपल सा फंडा है, 124 दिन का ये जो मूविंग एवरेज डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, इसके नीचे अगर प्राइस सरवाइव कर जाती है क्लोजिंग करके तो अच्छी खासी फॉल बाजार में शुरू हो सकती है। ये निफ्टी का क्विक एनालिसिस था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। क्लियर? तो फिलहाल यही निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। अपसाइड जब तक सिंपल सा फंडा, जब तक इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी जाकर क्लोजिंग पे नहीं सरवाइव करती है तब तक बाजार में बुल नहीं आने वाला। अगर इन लेवल को करेक्ट करके सरवाइव कर जाता है तो रिकॉर्ड हाई को टच कर सकता है, जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल मुझे कम लगती है। मुझे लगता है अगर ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो यहाँ पर आ रहा था इसके ऊपर अगर प्राइस सरवाइव कर जाती है तो ये फर्दर अपसाइड ले सकता है, लेकिन वो सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, वापस से उसको घूमना चाहिए। ये हमारा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड तुक्का है। हम 1000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। और बाजार में तेज गिरावट अगर 124 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 24,300 24,340 के आसपास आता है, इसके नीचे प्राइस क्लोज कर जाती है तो अच्छी खासी निफ्टी इंडेक्स में फर्दर फॉल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसी को सपोर्ट मानकर आप चल सकते हैं और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं। ये अभी हमारा निफ्टी पर व्यू है। नो सीई, नो पीई, मैं आपको किसी भी तरीके से कोई भी राय मशवरा सीई पी कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अप साइड में शायद जाए और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आज अगर अच्छी खासी कैंडल सर्वाइव कर जाती, क्लोज कर जाती है तो शायद अप साइड 25,100 को टच करके वापस से घूमने का प्रयास कर सकता है। फिलहाल ये सपोर्ट की तरह इसको देखना, अगर ये टूटा तो फर्दर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी का क्विक व्यू था हमारी तरफ से, जो हमने पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया। आप अपनी स्टडी करें और खुद की आत्मनिर्भर बने, पढ़ाई करें, ऑब्जर्वेशन करें, स्किल डेवलप करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।